नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में आलोचना की परिभाषा और उसके स्वरूप को जानने के बाद इस वीडियो में हम लोग हिंदी आलोचना के उद्भव और उसके विकास पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उसे तुरंत देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो, और यदि आपने उसे देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी आलोचना के विकास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है शुक्ल पूर्व आलोचना, फिर शुक्ल युगीन आलोचना और तीसरा है शुक्लोत्तर आलोचना। हिंदी आलोचना में सबसे जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, इसलिए इन्हें हिंदी आलोचना के इतिहास का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। अब हम एक एक करके इन तीनों युगों की आलोचनाओं पर विचार करेंगे, पर उसके पहले हिंदी के पूर्व यानी कि संस्कृत साहित्य में आलोचना की क्या स्थिति थी उस पर भी एक नजर डाल लेना आवश्यक है। आज हम लोग आलोचना को जिस रूप में देखते हैं वह हिंदी के आधुनिक युग की ही देन है, परंतु संस्कृत साहित्य में भी मौलिक या रचनात्मक साहित्य की आलोचना का प्रयास किया गया था। संस्कृत में जो आलोचना हमें देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से टीका, भाष्य तथा काव्य शास्त्रों तक ही सीमित थी। अब आप पूछेंगे कि ये टीका, भाष्य और काव्य शास्त्र क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले टीका की बात करते हैं। अरे ये वाला टीका नहीं, साहित्य वाली टीका अर्थात भाषांतर, अनुवाद, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इसमें किसी बहुत जटिल भाषा में लिखी गई रचना का बेहद सरल भाषा में अनुवाद किया जाता है। फिर आता है भाष्य। भाष्य का अर्थ होता है व्याख्या करना, जैसे शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा था। और तीसरा है काव्य सिद्धांत अर्थात काव्य के लिए नियम बनाना, जैसे रस, अलंकार, छंद, मात्रा आदि की विधि बताना, ये काव्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संस्कृत के बाद हिंदी साहित्य के रीतिकाल में भी आलोचना के क्षेत्र में काव्य सिद्धांत निरूपण से अधिक कुछ देखने को नहीं मिलता। रीतिकालीन आचार्य कवि जैसे केशवदास, चिंतामणि, भूषण, देव, भिखारी दास आदि ने भी बस संस्कृत साहित्य से प्रेरणा लेकर काव्य सिद्धांतों का निरूपण ही किया। किसी रचना के गुण दोषों का अध्ययन करके उसके मूल्यांकन का प्रयास इन्होंने नहीं किया। अतः हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य में आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हुई है। हिंदी आलोचना के उद्भव विकास को ठीक ठीक समझने के लिए आपको इस चार्ट को अच्छे से समझना होगा। यदि आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, और यदि आपके पास समय नहीं है तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आलोचना के विकास को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। अब शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना पर विचार करने के पूर्व हम शुक्ल पूर्व आलोचना से शुरू करते हैं। इस युग की समय सीमा 1950 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। इन 70 वर्षों के कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो चलिए भारतेंदु युग से बात शुरू करते हैं। हिंदी आलोचना का जनक भारतेंदु जी को ही माना जाता है। हिंदी में जो पहली आलोचनात्मक कृति मानी जाती है वह भारतेंदु जी का निबंध नाटक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि नाटक उस रचना का नाम है और वास्तव में यह एक निबंध है, कोई नाटक नहीं है। इसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। भारतेंदु युगीन आलोचना में पत्र तथा पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण तथा आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं ने हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी युग में हिंदी के 2 प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए, शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज तथा जॉर्ज ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके अलावा इसी युग में वर्ष 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर का आलोचना करके हिंदी में व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत की। व्यवहारिक आलोचना क्या होती है इसकी चर्चा हम लोग आने वाले वीडियोस में विस्तार से करेंगे। इसी वर्ष संयोगिता स्वयंवर की एक और आलोचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भी अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में की थी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना की शुरुआत का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। भारतेंदु जी के बाद हिंदी साहित्य में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी जी के आगमन के साथ ही हिंदी साहित्य का नया युग प्रारंभ हो जाता है, जिसे द्विवेदी युग की संज्ञा दी जाती है। हिंदी आलोचना के विकास का यह दूसरा चरण था। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक मानी जाती है।
जैसे पिछले युग में हमने देखा कि कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आलोचना होती रही, वैसे ही इस युग में भी कुछ पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पत्रिकाओं में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम सरस्वती पत्रिका का ही है, जिसका संपादन खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं का भी नाम महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। द्विवेदी जी ने 1930 ईस्वी में समालोचना समुच्चय की रचना की। इसके अलावा रसज्ञ रंजन भी उनका प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दीन, कन्हैया लाल पोद्दार, पद्म सिंह शर्मा, रामदहीन मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा मिश्र बंधु आदि भी इस युग के महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार की आलोचनाएं देखने को मिलती हैं: सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना तथा तुलनात्मक आलोचना। पहली दोनों आलोचना पद्धतियां तो भारतेंदु युग में भी प्रचलित थीं, लेकिन तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत द्विवेदी युग में ही हुई और इसी युग में वर्ष 1913 में हिंदी का प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद भी लिखा गया। ये तो थे हिंदी आलोचना के प्रारंभिक 2 युग। अब 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत कीजिए हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना को नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। शुक्ल युगीन आलोचना की शुरुआत 1920 ईस्वी से मानी जाती है। आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति की बात करें तो हम पाते हैं कि यहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का वर्चस्व था। शुक्ल जी को वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता भी माना जाता है, क्योंकि उनकी आलोचना में तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग मिलता है। शुक्ल जी की रचनाओं की बात करें तो 1929 में प्रकाशित काव्य में रहस्यवाद उनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। इसके अलावा रसमीमांसा, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, त्रिवेणी, काव्य में अभिव्यंजनावाद उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। वैसे तो यह इतिहास ग्रंथ है, परंतु इसे ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। वैसे तो शुक्ल जी इस युग के सबसे बड़े वटवृक्ष हैं, परंतु इसी युग में अन्य महान आलोचक भी हुए जिन्होंने शुक्ल युगीन आलोचना को उत्कर्ष तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन आलोचकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल आदि के नाम बड़े आदर से लिए जाते हैं। 1941 में शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को अलविदा कह दिया। शुक्ल जी के बाद आलोचना का जो नया युग आता है उसे शुक्लोत्तर आलोचना के नाम से जाना जाता है। आलोचना का शुक्लोत्तर युग बहुत विस्तृत है तथा इस युग में हिंदी आलोचना के क्षेत्र में नई नई पद्धतियों और दृष्टिकोणों का आगमन हुआ। शुक्लोत्तर युग को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वच्छंदतावादी आलोचना, दूसरा प्रगतिवादी आलोचना, इसके बाद मनोविश्लेषणवादी आलोचना, फिर चौथा नई समीक्षा और 5वां है समकालीन समीक्षा। आने वाले वीडियोस में हम लोग विस्तार से इन सभी आलोचना पद्धतियों पर चर्चा करने वाले हैं, पर अभी हम एक एक करके इन सभी आलोचनाओं का संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छंदतावादी आलोचना की। यह आलोचना शुक्ल जी की कठोर शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। जब शुक्ल जी ने छायावादी कवियों की रचनाओं को काव्यशास्त्र की कसौटी पर खरा नहीं पाया और उनकी उपेक्षा करने लगे, तब पंत, प्रसाद, निराला तथा महादेवी ने खुद ही छायावादी रचनाओं की आलोचना का बीड़ा उठाया। छायावादी रचनाओं की आलोचना को ही स्वच्छंदतावादी आलोचना कहा गया है। स्वच्छंदतावादी आलोचना में 3 आलोचकों का विशेष महत्व है। पहले पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, दूसरे पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और तीसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र। स्वच्छंदतावादी आलोचना के बाद प्रगतिवादी आलोचना का उदय होता है। नाम से तो पता चल ही गया होगा कि इसमें कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव होगा। 1936 में भारत में प्रगतिवाद का आगमन हो जाता है, जिसके बाद कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर किसानों, मजदूरों, शोषितों और वंचितों की भावनाओं को लेखकों ने अभिव्यक्ति देना शुरू कर दिया। इन लेखकों की रचनाओं को प्रगतिशील रचना कहा गया तथा उस प्रगतिशील साहित्य की आलोचना जब की गई तब उस आलोचना को प्रगतिवादी आलोचना की संज्ञा दी गई। प्रगतिवादी आलोचकों में सबसे पहला नाम शिवदान सिंह चौहान का आता है। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और नामवर सिंह भी प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रगतिवादी आलोचना के बाद अब चलते हैं मनोविश्लेषणवादी आलोचना पर। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने दिया था।
फ्रायड के विचारों से प्रभावित होकर कई साहित्यकार जैसे अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी आदि ने अपनी रचनाओं का केंद्र मानव मन की उलझनों को बनाना शुरू किया तथा इन मनोवैज्ञानिक रचनाओं की आलोचना के लिए मनोविश्लेषणवादी आलोचना पद्धति का सहारा लिया गया। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों पर आने वाले वीडियोज में चर्चा की जाएगी। अब मनोविश्लेषणवादी आलोचकों की बात करें तो हिंदी में इसकी शुरुआत इलाचंद्र जोशी से मानी जाती है। जोशी जी के अलावा अज्ञेय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय तथा डॉक्टर नगेंद्र को भी मनोविश्लेषणवादी आलोचना का प्रतिनिधि माना जाता है। अब बात कर लेते हैं नई समीक्षा के विषय में। नई समीक्षा का आगमन अमेरिका से हुआ। 1910 में अमेरिका के एक प्रोफेसर J.E. स्पिनगार्म ने न्यू क्रिटिसिज्म नाम का एक लेख लिखा। फिर 1941 में जॉन क्रोज एंसन ने इसी नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक की रचना करके आलोचना की नई पद्धति के आगमन की घोषणा कर दी। नई समीक्षा में किसी भी रचना की आलोचना के लिए उसके इतिहास या उसके रचनाकार को अधिक महत्व नहीं देने की बात की जाती है। इसके अलावा इस पद्धति में साहित्य की रचना का मूल्यांकन साहित्येतर मानदंडों के आधार पर करने का विरोध किया जाता है, अर्थात साहित्य को मार्क्सवाद या मनोविश्लेषणवाद के चश्मे से न देखकर केवल साहित्य और भाषा के चश्मे से देखा जाना चाहिए। अब यदि हम हिंदी साहित्य में नई समीक्षा की बात करें तो यहाँ पर इस आंदोलन को विकसित करने वाले आलोचकों में अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, निर्मल वर्मा और रमेश चंद्र शाह जैसे आलोचकों के नाम प्रमुख हैं। नई समीक्षा के बाद समकालीन समीक्षा का दौर आता है। वर्तमान समय में हो रही आलोचना को समकालीन समीक्षा की संज्ञा दी गई। इसका आरंभ 1970 के बाद हुआ। वैसे तो समकालीन समीक्षा के अंतर्गत कई धाराएं हैं, परंतु मुख्य रूप से दो धाराओं को अधिक महत्व दिया जाता है। पहला है वस्तुवाद और दूसरा है भाववाद। वस्तुवाद वह दृष्टिकोण है जो रचना की बाह्य परिस्थितियों को अधिक महत्व देता है तथा भाववाद में रचनाकार की चेतना को अधिक महत्व दिया जाता है। समकालीन समीक्षा के प्रमुख आलोचकों में डॉक्टर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा रामदरस मिश्र जैसे आलोचकों के नाम लिए जाते हैं। इस वीडियो में हमने हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को संक्षिप्त में देखा। आने वाले वीडियोस में हम लोग आलोचना के अलग अलग प्रकारों की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। इस हिंदी चैनल पर ऐसी ही हिंदी साहित्य से जुड़ी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी, इसलिए जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, उसका सदुपयोग करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।